तो बहुत शर्मा रही हो, बोलो बोलो बोलो, क्या बनोगी बेटा? अव्वल कलमा तोय्यबान पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। मदरसे में ये पढ़ाया जाता है कि इस्लाम के मुताबिक इसमें बताया जाता है कि भाई ये सच्चा धर्म है। स्कूल में सिखाई जाती है, पहली क्लास होती है तो उसमें एनआर कायदा पढ़ाया जाता है, तो इसमें नूरानी कायदा है हमारे इस्लाम के मुताबिक। इस्लाम के हिसाब से धरती चपटी है, ये वो ये वाले बातें भी सिखाई जाती हैं क्या? कि वक्फ का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि वक्फ के बिल में संशोधन किया जाए और सरकार उसमें ज़्यादा नियंत्रण करेगी। वक्फ की जो ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो हमारे मुसलमानों की ज़मीन है। जो दंगा हुआ था जो वो कुछ लोग दूसरी तरफ से, कुछ इधर तरफ से, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। हम मेवात आए हुए हैं और मेवात की नूह डिस्ट्रिक्ट, और हम फिलहाल नल्हर शिव टेम्पल के पास हैं जहाँ पर ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर पथराव वगैरह हुआ था। उसी के नज़दीक में एक मुस्लिम बस्ती है, वहाँ की एक मस्जिद है। हम इस मस्जिद में आए हुए हैं और यहाँ हम आकर मौलवी जी से बात करेंगे। मदरसा की पढ़ाई चल रही है, चप्पल उतारना पड़ेगा। ये सारे बच्चे, अच्छा आप यहाँ पर मौलवी हैं, आलिम है क्या? हाँ जी, आलिम। आलिम है। हाँ जी। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद जीशान है। मोहम्मद जीशान। कितने साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं? मुझे यहाँ 5-6 महीने हुए हैं। अच्छा। मैं हिंदू हूँ, मेरे टीम मेंबर्स भी सारे हिंदू ही हैं और हम हिंदुओं को एक हमेशा से वो रहता है कि क्या पढ़ाया जाता होगा मदरसे में, क्या पढ़ाया जाता होगा, इस पर बताइए कुछ। मदरसे में ये पढ़ाया जाता है कि इस्लाम के मुताबिक इसमें बताया जाता है कि भाई ये सच्चा धर्म है और इसके अंदर सारी जानकारी दी जाती है कि हमारा जो खुदा है उसने हमें क्या बताया है, जो हमारा नबी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने हमें हमारे लिए क्या बताया है दीन के मुताबिक। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे स्कूल में सिखाई जाती है, पहली क्लास होती है तो उसमें एनआर कायदा पढ़ाया जाता है, तो इसमें नूरानी कायदा है हमारे इस्लाम के मुताबिक। हाँ, उसमें नूरानी कायदा पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में जैसे हिंदी में आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे इसमें आगे बढ़ते जाते हैं। एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला सवाल ये है कि इस्लाम के हिसाब से धरती चपटी है, ये वो ये वाले बातें भी सिखाई जाती हैं क्या? साइंस वगैरह पढ़ाते हो या सिर्फ कुरान? यहाँ मस्जिद में तो सिर्फ कुरान करीम पढ़ाया जाता है। अच्छा। लेकिन जो मदरसे हैं ये तो मस्जिद है, मदरसे के अंदर हिंदी हिंदी भी सिखाई जाती है, इंग्लिश भी सिखाई जाती है, दुनिया के एतबार से तालीम दी जाती है और आखिरत के एतबार से, दोनों चीज़ एक तरफ से। अच्छा, हम चुनावी कवरेज के लिए आए हुए हैं। क्या है माहौल मेवात में, किसकी सरकार बन रही है, किसको वोट देंगे? माहौल अल्लाह का शुक्र से फ़िलहाल इस टाइम तो अच्छा है। हाँ, लेकिन हमें तो बीजेपी से भी कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ हमारा मुस्लिम कैंडिडेट है मोहम्मद आफ्ताब चौधरी आफ्ताब, हम उसे पसंद करते हैं। और यहाँ हरियाणा में हमारी सोच तो ये है कि यहाँ कांग्रेस आए, कांग्रेस अच्छा विकास करेगी इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है पूरी। जी, जी। अभी आप आलिम हैं, मस्जिद में रह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि वक्फ का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि वक्फ के बिल में संशोधन किया जाए और सरकार उसमें ज़्यादा नियंत्रण करेगी। इस पर कुछ बोलेंगे? देखो जी, सबसे पहले बात तो ये है कि जो वक्फ की जो ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो हमारे मुसलमानों की ज़मीन है वो तो, ठीक है। अगर उसमें सरकार ये फैसला ले रही है कि भाई उसको बदला जाए, यानी कि उसमें हिंदू का भी वो भी होना चाहिए, ये सरासर गलत है जी। क्योंकि जो ये जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ये हमारे मुसलमानों की ज़मीन है, जो हमारे पहले बुजुर्ग गुजर चुके हैं उन्होंने ये दान की थी मदरसा मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, सारी चीज़ के लिए दान की थी। अच्छा, कई बार एक गाँव को ही नहीं पता होता है कि ये ज़मीन वक़्फ़ की है और रात में उनके यहाँ जैसे बिहार में अभी हुआ ये कि नोटिस दीवार पर लग गया कि फलाना गाँव ये वक़्फ़ का है। तो मतलब ट्रांसपेरेंसी की बात सरकार कर रही है कि ये सिस्टम आप या तो ऑनलाइन कर दीजिए, पता चले लोगों को कि ना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि सालों बाद वक़्फ़ उस पर क्लेम करता है। ख़ैर इसके अलावा यहाँ पर कितने साल से कितने साल तक के बच्चों को तालीम दी जाती है? यहाँ बच्चे, ये कोई इसमें मुद्दा नहीं है, ये कोई इसमें उम्र कैद की वो नहीं है, भाई इतनी उम्र होनी चाहिए। यहाँ तो अगर बुजुर्ग भी पढ़ने आएगा तो बुजुर्ग के लिए शिक्षा दी जाएगी, इसमें वो कोई नहीं है। अगर 10 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है तो आएगा, उसको भी सिखाया जाएगा। यहाँ तकरीर वगैरह भी होती है? तकरीर वगैरह नहीं होती, क्योंकि तकरीर वहाँ होती है जो जुमा मस्जिद रहती है, जहाँ मस्जिद जो बड़ी मस्जिद रहती है गांव की। अब हमारा मेडिकल वाली मस्जिद है उसमें जुमा होता है, इसमें जुमा नहीं होता। हाँ, ठीक है। और इसके अलावा हम भाई साहब से थोड़ा दंगो जुलाई में जो हुआ उस पर भी बातें कर रहे थे, तब आप यहाँ पर थे क्या? नहीं नहीं,
अभी आप असल नया में कोई चक्कर नहीं। क्या है जी, उस टाइम मैं भी नहीं था। हम्म, मैं तो यहाँ मुझे 5-6 महीने हुए हैं। जो पहला इमाम था या नहीं है था या नहीं था वो मुझे नहीं मालूम। जी, जो दंगा हुआ था जो वो कुछ लोग दूसरी तरफ से कुछ इधर तरफ से, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। जब पहले उन्होंने आवाज़ उठाई थी तो उसके पक्ष में हमारे मुसलमान भाई ने कहा था। पहले सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई लगानी चाहिए थी। अगर उसके ऊपर वहीं कार्रवाई लग जाती तो फिर जिसने भी आवाज़ उठाई थी, मोनू मानेसर है या और है, जैसे हमारे वो मुसलमान भाई नासिर जुनैद का हत्याकांड किया था, और वासिर है, कहा नाम वारिस है हुसैनपुर गांव का। मतलब ये है कि हमारे कुछ मुसलमान भाई जो गौ कसी के नाम पर मारे जाते हैं, ये सरासर गलत है। सरकार है इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए और सरकार खुद कार्रवाई करेगी। ये ऐसे कैसे छोड़ देते हैं गौरस के नाम पर? भाई जब सरकार है, जब संविधान बना रखा है तो हिंदुस्तान के अंदर तो उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन आम आदमी को छोड़कर ऐसे कैसे कार्रवाई हो जाएगी वो? ठीक है जी, थैंक यू मौलवी साहब। अगर बच्चों से मैं बात कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल इनमें से कौन बताएगा कि कौन बड़ा होकर क्या बनेगा? कौन, कोई बताएगा क्या? ये जो लड़के हैं ना ये मेरे को इससे बात करनी है। हेलो, करेगा। बताओगी क्या बनोगी आप बड़े होकर? हाँ, कोई लड़की बोलेगी क्या? आप तो बहुत शर्मा रही हो, बोलो बोलो बोलो, क्या बनोगी बेटा? बोल। कोई तो बताओ, बताएगा कोई क्या बनोगे बड़े होकर? डॉक्टर, इंजीनियर, किसको क्या बनना है? बताओ। ओह माय गॉड, नहीं बोलोगे बेटा? आप लोगों में से कोई बनना चाहता है डॉक्टर, इंजीनियर? पुलिस में जाना चाहते हो? स्कूल जाते हो? यस कौन सी क्लास में आप? 8th। अच्छा, स्कूल के बाद यहाँ आते हैं आप? अच्छा, ओके। क्या बनना चाहते हो भाई? पुलिस सब पुलिस में जाना चाहते हैं यहाँ पर? हाँ, कौन सी क्लास? आईपीएस बनेंगे भाई? आप क्या बनोगे? पुलिस सब पुलिस। यहाँ पर अभी आज क्या पढ़ाया सर ने? उर्दू हाँ, उर्दू इधर देख कर बोलो, क्या पढ़ाया आज? नूरानी उर्दू से नूरानी वो होती किताब। हदीस वगैरह पढ़ाई? अच्छा, किसी को कुछ कोई हदीस याद है जो सुना देगा कैमरे पर? सुनाओ, चलो कोई एक हदीस सुनाओ और उसका मतलब भी बताएगा। कौन बताएगा? मौलवी साहब बोलिए किसी को कोई एक हदीस और उसका मतलब समझाए। इजहार बोलिए, चलो चलो चलो, बोलो बोलो भाई, पता चले क्या सिखाते हैं यहाँ पे। पढ़ बोले शर्मा रहे हो? अब पहले कलमा सुना दे। बताओ बताओ, इधर देखकर बोलो। अव्वल कलमा तोय्यमान पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। ओके, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब क्या हुआ ये समझाओ। मतलब बता दे। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, हम अल्लाह के बंदे हैं। घबरा मत। सबका खुदा एक अल्लाह, ये सिखाया जाता है ना यहाँ पे? ऐसा काफिर नाम का वर्ड भी सिखाया है क्या यहाँ पे? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ये था हमारा मस्जिद से रिपोर्ट। होप आवर ऑडियंस लाइक दिस रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑर्गेनाइजर वीकली।